थोड़े थोड़े तूफान उठेंगे, कभी तेज तूफान उठेगा, थोड़ी मोड़ी आजमाइश आएगी, कभी बड़ी आजमाइशें आएंगी, कभी आपको हदफ बनाया जाएगा, इत्तेहाम लगाया जाएगा। यहां तक कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में आपके खिलाफ थाने, कोर्ट, कचहरी तक लोग आवाजें पहुंचाएंगे, लेकिन इस पर साबित कदमी आप मुल्की आईन की रोशनी में, अपने दीन की रोशनी में, कुरान और सुन्नत और मनहज सहाबा की रोशनी में जब तक साबित कदमी इख्तियार ना कर लें, सब्र व तहम्मुल और यकीन, रब्ब कायनात पर तवक्कुल, उसका तकवा, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतमाद, इन चीजों के जरिए, इन चीजों को लेकर के आगे नहीं चलेंगे जब तक आपके अंदर पुख्तगी नहीं आएगी। लिहाजा पुख्तगी इख्तियार करने के लिए इन तीन उमूर को इख्तियार करके आपको चलना चाहिए। इस मनहज का दावा करने वाले हजारों लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि हम मनहज सलफ की तालीम देते हैं। एक जानिब कुरान और सुन्नत का दावा करने वाले चाहे आयत नंबर बता दें, हदीस नंबर बता दें, और दूसरी जानिब दावा करने के बावजूद गैर मनहजी लोगों को प्रोमोट करने वाले इस दुनिया में भरे पड़े हैं, उलमा हो या गैर उलमा हो। इनको आजमाने के लिए आपके सामने तीन निकात जरूरी हैं। पहली चीज तो यह है कि आप देखें कि सुन्नत के बारे में उनका इस्तिदलाल कैसा है, अहादीस के बारे में उनका इस्तिदलाल क्या है, वो कैसे इस्तिदलाल करते हैं, अहले कलाम के तरीके पर करते हैं, अहले बिदात के तरीके पर करते हैं, या अहले सुन्नत वल जमाअत के तरीके पर करते हैं। अकल को मुकद्दम या राय को मुकद्दम तो नहीं करते, या नुसूस को मुकद्दम रखते हैं। ये चीज देखना आपकी पहली जिम्मेदारी है, ताकि सामने वाला जो दावेदार है वो सच्चाई के साथ दावा कर सके या आप उसको सच्चाई के साथ आजमा सकें। तो पहली चीज तो यह है कि सुन्नत के बारे में उसके इस्तिदलाल का तरीका क्या है, अल्लाह की जानिब चलने और अल्लाह की कुर्बत और उसकी रजामंदी इख्तियार करने का कौन सा तरीका इख्तियार करता है। चिल्लों की बात तो नहीं करता, जंगलात में गोशा नशीनी की बात तो नहीं करता, और ऐसे ही अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके कहीं कुटिया में जा करके मुंतकिल होने की बात तो नहीं करता, सूफिया का तरीका तो इख्तियार नहीं करता। उसकी जिम्मेदारी यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंचने के लिए वही तरीका इख्तियार करे जो तरीका हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया, या सहाबे किराम ने अमली तौर पर आपकी तरबियत के नतीजे में उन चीजों को बरत करके दिखाया। तीसरी चीज मनहज का दावा करने वाले के लिए यह है जो आपको देखनी है कि उसके अकीदे की हालत क्या है, अकायद में वो कितना खालिस है, मनहज सलफ के मुताबिक चीजों को इख्तियार करता है, किनको सुनता है, किनको पढ़ता है, किनके साथ उठता बैठता है, अहले बिदअत के करीब तो नहीं रहता, अहले बिदअत के अफकार की तरवीश तो नहीं करता। ये तीन बुनियादी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर हर दावेदार को तोला जाए और उसके बाद मनहज के इस मिशन में, इस पाकीज़ा दावत में आप आगे बढ़ें, यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने इसमें कोई कोताही की तो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी गिरबान में झांक करके मदीनतुर रसूल से आखिरी सफर करने से पहले पहले अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आपने यहां की तालीम का हक अदा किया है, क्या आपने मनहज रसूल का हक अदा किया है, क्या आपने सहाबे किराम के फहम का हक अदा किया है। आप इस बारे में अपने आप से सवाल करें।